हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का वीडियो रहेगा नंबर्स के ऊपर। अब मैं हर एक नंबर को डिकोड करके नहीं बताऊंगी, मैं बस आप लोगों को इतना बताऊंगी कि कौन सा नंबर आपको इनिशियल स्टेज में दिखते हैं और कौन कौन से नंबर आपके मिड ऑफ द जर्नी में दिखते हैं और कौन से नंबर आपको ऐसा दिखाते हैं कि आप हायर लेवल में असेंड कर रहे हो। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। इससे आप जान पाओगे कि आपकी कौन सी स्टेजेस चल रही है जर्नी में। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि जब हम इस जर्नी में नए नए आते हैं तो हमें कौन कौन से नंबर दिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम इस जर्नी में आते हैं तो हमें नंबर्स दिखते हैं 111, 222, 333। ये जो 3 डिजिट के जो नंबर होते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा दिखते हैं और इन्हीं नंबरों से हम नंबर्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। इन्हीं नंबर्स से हमें पता चलता है कि एंजल्स नंबर भी होते हैं, जबकि इससे पहले आप लोग बहुत कम ही ऐसे मतलब ट्विन सोल्स होंगे जिन्हें पता होगा कि एंजल नंबर भी होते हैं। मुझे तो नहीं पता थे कि एंजल नंबर वगैरह भी कुछ होते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं पहले टैरो कार्ड देखती थी, टैरो कार्ड से ही मुझे पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। बाद में मैंने कंफर्मेशन ली। तो मैं जब टैरो कार्ड देखती थी तो उसमें बताया गया था मुझे एक नंबर के बारे में कि आपको 555 ज़्यादा दिखते होंगे। तो जब उन्होंने बताया तब मैंने नोटिस किया। जब मैंने नोटिस किया तो सच में मुझे 555 ज़्यादा दिखते थे। इवन मुझे ड्रीम में भी 333 एंड 555 दिखाए गए थे। और उसके बाद मतलब मैंने नंबरों के बारे में सर्च करना शुरू किया कि नंबर्स क्या होते हैं, क्यों दिखते हैं हमें नंबर्स। तो मुझे पता चला कि नंबर्स हमें इनिशियल स्टेज में दिखाए जाते हैं, क्योंकि हम जब अवेकनिंग में आते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब हम अवेकनिंग में आते हैं तो हम टाइम लाइन में जंप करते हैं, यानी कि 4D के टाइम लाइन में। तो 4D में हमें एंजल्स प्रोटेक्शन देती है एनी टाइम हमें प्रोटेक्शन देती है। तो इसी वजह से वो एंजल्स नंबर हमें दिखाए जाते हैं। तो महज वो एंजल नंबर हमें दिखाए नहीं जाते हैं, वो एंजल नंबर हमें दिखाकर एंजल्स हमें बता रहे होते हैं कि मैं हूँ आपके आसपास। आपको एंजल नंबर रात में आपकी नींद कभी भी खुले तो भी आपको दिखेंगे। ये जो 3 डिजिट के जो भी नंबर्स होते हैं जब आप इनिशियल स्टेज में होते हो, बाकी के नंबर के बारे में आपको धीरे धीरे जानकारी होती है। मैं अपनी जर्नी की कहूँ तो मुझे धीरे धीरे नंबर्स के बारे में जानकारी हुई कि ये नंबर क्यों दिखते हैं, ये नंबर क्यों दिखते हैं, ये नंबर क्यों दिखते हैं। लेकिन शुरू में मैं बस इतना ही समझती थी कि 3 डिजिट के जो भी नंबर होते हैं वो होते हैं एंजल नंबर्स। मुझे बाकी के नंबरों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मैंने बाद में मतलब ये सब नॉलेज गेन किया बाद में। फिर क्या था कि मैं जब एंजल नंबर के बारे में, तो एंजल हमें प्रोटेक्शन दे रही होती है, इसीलिए एंजल नंबर हमें इतना ज़्यादा दिखते हैं। और इवन एनी टाइम एंजल्स हमारे साथ होती है। इसे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कभी कभी एक मतलब अजीब सी एकदम खुशबू जो बोलते हैं स्मेल, एकदम खूबसूरत सा खुशबू आने लगता है हमें, जैसे कि किसी ने परफ्यूम यूज किया हो एकदम अच्छा सा। और ये भी हमें अगर सडनली ऐसा कुछ परफ्यूम वगैरह ऐसे गंध आने लगते हैं, मतलब हमारे नाक में आने लगते हैं, हमें मतलब ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आसपास में किसी ने परफ्यूम यूज किया है, जबकि दूर दूर तक कोई लोग नहीं होते। आप अगर अपने घर में भी हो या फिर बाहर भी, तो आप समझ जाओ कि एंजल्स आपके पास में है। और उस टाइम अगर आपको कोई नंबर्स दिख रहे हैं तो ये कन्फर्मेशन होता है कि एंजल सच में आपके पास में है। एंजल आप पे नज़र रखती है, आपको प्रोटेक्शन देती है, इसीलिए हमें एंजल्स नंबर दिखाए जाते हैं। उसके बाद अब आते हैं मिड ऑफ द जर्नी में। मिड ऑफ द जर्नी में हमें एंजल नंबर सबसे ज़्यादा किस टाइप के नंबर दिखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अपने ट्विन के मिरर सोल होते हैं। जिस तरह से हम मतलब मिरर सोल होते हैं तो हम अपने ट्विन को मिरर करते हैं, तो इसी तरह से हमारे ट्विन हमें मिरर करते हैं कि जब अगर ट्विन अगर गुस्सा करता है तो उसका इफ़ेक्ट हम पे भी देखने को मिलता है कि सडनली हमारे मूड स्विंग होने लगते हैं। हमें भी मतलब हम बहुत खुश है, कुछ भी कर रहे हैं और अचानक से हमें इतना तेज़ गुस्सा आने लगता है कि जैसे कुछ तोड़ दो, कुछ फोड़ दो, कुछ कर दो। तो इस टाइप की भी होती है। तो इस टाइम पे आपको कौन से नंबर दिखेंगे? मिररिंग नंबर।
तो मिररिंग नंबर में आपको कौन से देखेंगे, 1221, 1221, 1221 इस तरह के नंबर आपको दिखेंगे, 1441 इस तरह के नंबर दिखेंगे, जो दोनों नंबर एकदम सेम होंगे, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से मिरर कर रहे होंगे, लेकिन अपोजिट वे में, दूसरे तरीके से। तो इस तरह के नंबर आपको दिखाए जाएंगे, और ये नंबर आपको बहुत टाइम तक दिखेंगे, तब तक दिखेंगे जब तक आप पूरी तरीके से अपने आप को, अपने जो अंदर की जितनी भी कमियां हैं, खामियां हैं, जो भी हीलिंग है आप कंप्लीट ना कर लो, तब तक दिखेंगे, तब तक आपके ट्विन आपको मिरर करते हैं। उसके बाद जब आप पूरी तरीके से हील हो जाती हो, तो आपके पास, आप जिस तरह से आप हील होते हो उसी तरह आपके ट्विन भी हील होते हैं, एकदम सेम। हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो पीछे कैसे रह सकते हैं, हम दोनों तो एक ही सोल होते हैं ना, तो हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो भी आगे बढ़ते हैं। एक टाइम पे डीएम भी स्पिरिचुअल हो जाते हैं, लेकिन उनका तरीका कुछ अलग होता है, बिल्कुल इसी तरह। और एक टाइम पे हम भी लॉजिकल हो जाते हैं, लेकिन हमारा भी तरीका कुछ अलग होता है, कि पूरे लॉजिकल नहीं हो जाते हैं हम लोग को समझ में आ जाती है कि स्पिरिचुअलिटी में और 3D लाइफ में कैसे मैनेज करना अपने इमोशंस को, और अपनी लॉजिकल जो माइंड है इसे कैसे बैलेंस में रखना है, कब हमें गुस्सा करनी है और कब हमें किसी के साथ अच्छा बिहेव करना है, ये हमें भी समझ में आ जाता है। तो ये एक टाइम पे होने लगता है। तो इस टाइम पे ये जो मिररिंग नंबर है वो दिखने बंद हो जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, तकरीबन साल से 2 साल 3 साल, जिस हिसाब से आप काम कीजिए उस हिसाब से ये आप पे अप्लीकेबल होगा, आप पे दिखेगा ये नंबर। अगर आप 4-5 साल से इस जर्नी में हो और फिर भी आपने अपनी हीलिंग कंप्लीट नहीं की है, आपको इफ़ेक्ट पड़ता है किसी के भी बातों से, किसी के नेगेटिव कमेंट्स से और ये सब चीज़ों से, तो आप इतना समझ लें कि आपकी मिररिंग हो रही है आपके डीएम से, और आप अभी तक पूरे हील नहीं हो, इसी वजह से आपको मिररिंग नंबर भी दिखाए जा रहे हैं। अभी नेगेटिव कमेंट से मुझे एक चीज़ याद आया, सॉरी मैं वीडियो के बीच में बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये अभी याद आया है। तो मैं एक बात आप लोग को बताना चाह रही हूँ, जो भी मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जिन्हें मुझ में सच्चाई और अच्छाई दिख रही है, तो वो लोग मेरी वीडियो को सुनते हैं और अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। लेकिन जिन भी लोगों को मेरी बातें बकवास लगती है, उन्हें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में ये सब कुछ नहीं होता है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो आप वीडियोज़ देखना बंद कर दें, किसी की भी वीडियोस मत देखें। जब आपको यकीन नहीं होता है तो अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, किसी की भी वीडियो सुनकर उनका व्यूज़ क्यों बढ़ा रहे हैं बिना बात के, मत कीजिए ना। और दूसरी बात कि अगर आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है तो आप कोई और रास्ता चुनिए ना इसे रिलीज करने का। मेरे वीडियोज़ पे, मेरे चैनल पे प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स ना करें। अगर आप लोग के अंदर इतनी ही शैडोज़ भरी पड़ी हैं तो उसे कहीं और जाके रिलीज़ करें प्लीज़। ओके, उसके बाद मैं अब आपको हायर नंबर बताती हूँ, जो असेंडेड नंबर होते हैं। जो नंबर जब हमें दिखना शुरू होते हैं तो इसका सीधा सीधा मीनिंग होता है कि हम असेंड हो रहे हैं, अपनी जर्नी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मतलब डिवाइन का हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है। और जब हमें ये नंबर्स दिखने शुरू होते हैं तो हम पूरी तरीके से अलाइनमेंट में होते हैं अपने डिवाइन के साथ। इस टाइम पे आपके हर एक सवाल का जवाब आपको डायरेक्टली ड्रीम के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू या फिर किसी भी साइन एंड सिंबल के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो इस टाइम पे हमें कौन कौन से नंबर दिखते हैं, तो सबसे पहले तो 1111 है ही, 1111 नंबर। उसके बाद 1111 नंबर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये मतलब हायर असेंडेड नंबर है, लेकिन ये नंबर आपको जर्नी के हर टाइम दिखेगा, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम्स का नंबर है, तो ऑब्वियसली ये ट्विन फ्लेम्स को दिखना ही दिखना है। इसके बाद का जो नंबर है वो आप समझ लीजिए 1212, दोनों एक दूसरे के सामने वाले नंबर है, दोनों मिररिंग ही है, लेकिन ये एकदम सीधा सीधा मिरर कर रही है, बिल्कुल भी अपोजिट नहीं है, जैसे 1221 की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो 1212, 1313, 1414, 1717, 1818, 1919। तो ये अगर आपको इस तरह के नंबर दिखने लगे, या फिर 1144 एक साथ, 1144, 1133, 1122, तो ये जो 4 डिजिट है, लेकिन ये इसमें से 2 नंबर बिल्कुल एक दूसरे के सेम है, मिरर है, और 2 नंबर एक दूसरे के मिरर है, और ये दोनों एकदम सेम है चारों। तो ये नंबर आपको हायर असेंडेड नंबर हुए, ये हायर मास्टर नंबर हुए, और ये नंबर आपको आपकी जर्नी के तब दिखेंगे जब आप पूरी तरीके से हील हो चुकी होती है।
आप बहुत हद तक अपने आप को बैलेंस कर चुकी होती है। आपको किसी के भी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बिल्कुल भी अपने थॉट्स से नेगेटिव नहीं होते हो। आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो। आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टक हो अपनी जर्नी में। आपको डिवाइन से पूरा सपोर्ट मिलता है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तब जाके आपको ये सारे नंबर्स देखने शुरू होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए या इनर वर्क का कोई कोर्स चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।